दोस्तों जब हम कहीं नर्सरी में जाते हैं या हमारे पास जब कोई प्लांट आता है तो उसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है उस जगह की जहाँ पर हम इस प्लांट को लगाते हैं। तो प्लांट लगाने के लिए दोस्तों हमें या तो ज़मीन चाहिए होती है या हमें प्लांटर चाहिए होता है। जो ज़मीन है अगर दोस्तों हमारे पास तब तो हम उसको ज़मीन में लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो इसके लिए दोस्तों हमें प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहां हमें ये जो प्लांटर है वो मिल जाए। जितना बड़ा दोस्तों हम प्लांटर लेते हैं उसी हिसाब से हमें उस प्लांटर की जो कॉस्ट है वो चुकानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में ही कई सारी ऐसी वेस्टेज पड़ी रहती हैं जिनका यूज हम अपने इन प्लांट्स को लगाने के लिए कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे घर के आसपास या घर में ही पड़ी रहती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने जो प्लांट हैं वो लगा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम प्लांट लगाएंगे वो भी हमें फ्री में ही मिले हैं। तो कौन से प्लांट हैं जो हमें फ्री में मिले हैं, किस तरह के वेस्टेज में हम अपने प्लांट्स को लगाने वाले हैं, इन सभी की जो जानकारी है आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, और वो लोग जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप हिमाचल से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ प्लांटर हमने तैयार किए हैं जिनमें आज हम अपने जो प्लांट्स हैं वो लगाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जितने भी आप जुगाड़ से जो मैंने ये प्लांटर तैयार किए हैं उसमें मैंने अच्छी तरह से जो होल है वो कर लिए हैं ताकि इसमें जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से बना रहे। आप देख सकते हैं ये दही के डिब्बे हैं दोस्तों, जिनको बीच में से काट करके मैंने इसमें होल कर लिए हैं। अब हम इसको दोस्तों हैंगिंग बास्केट के रूप में भी लगा सकते हैं और नॉर्मल जो पॉट होते हैं उनकी तरह भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये थर्माकोल का बॉक्स है और इसमें भी देखिए दोस्तों मैंने होल करके रख लिए हैं। काफ़ी बड़ा ये बॉक्स है और इसमें दोस्तों हम जो अपने बड़े प्लांट हैं वो लगाने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप बने रहें और देखें कौन से प्लांटर में हम कौन सा प्लांट किस तरह से लगाने वाले हैं। दोस्तों अगर हम अपने प्लांट्स को पॉट में लगाते हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट हमारी रहती है वो होती है सॉइल की। तो हमारी जो सॉइल है दोस्तों वो हम ऑलरेडी बना करके रख लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इसमें एक ऐसी चीज़ मिलाते हैं दोस्तों जिसको कि अगर हम सेम टाइम पर यूज़ करेंगे तो हमारे जो प्लांट हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम उस चीज़ को पहले ही ऐड कर लेते हैं, एक हफ़्ता पहले जब हम किसी प्लांट के लिए जो मिट्टी है वो तैयार करते हैं। और वो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी की राख। लकड़ी की राख में दोस्तों बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस और जो मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। राख को मिट्टी में मिलाने से दोस्तों मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है दोस्तों वो बढ़ जाती है, और अगर मिट्टी में किसी प्रकार का कोई कीड़ा लगा है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, और इससे जो मिट्टी का pH है दोस्तों वो भी बढ़ता है। पौधे में अगर किसी तरह को कोई फफूंद या जो झुलसा रोग है वो लगा है तो उसको भी ये कम करने का जो काम है वो करता है। तो इसलिए राख जो है हम अपने प्लांट्स की मिट्टी में ज़रूर ऐड करते हैं, जो कि मैंने पहले ही इसमें ऐड करके रख ली है। दोस्तों अपने प्लांट को लगाने के लिए जो हम सॉइल मीडिया यूज करते हैं उसमें 50% हम लेते हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल, जिसमें जो सैंड की मात्रा है दोस्तों वो ना के बराबर होती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 25% काऊ डंग। अगर आपके पास दोस्तों काऊ डंग नहीं है तब आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम 10% यूज़ करते हैं ये सैंड, जिसे रेत भी बोला जाता है, और बाकी का जो 10% दोस्तों उसमें यूज़ करते हैं हम राइस हस्क। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है दोस्तों तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ी सी रेत की मात्रा और सॉइल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बाकी का 5% बचता है उसमें हम यूज़ करते हैं हल्दी। आप हल्दी की जगह कोई जो फंगिसाइड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये है NPK 12-32-16, जिसका कि हम यूज करते हैं गेहूँ की बिजाई के टाइम में, तो इसका भी हमने यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दाने हमने सीवीड्स के भी लिए हैं, जिसका भी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने नीम खली का भी इस्तेमाल किया है। नीम खली के इस्तेमाल से भी मिट्टी में किसी तरह का जो फंगस है वो नहीं लगता है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी इसमें यूज़ किया है। और लास्ट में दोस्तों एक और चीज़ हमने यूज़ की है और वो है बोन मील। आप चाहें तो बोन मील को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमने अपनी सॉइल में पहले ही मिला करके रख ली है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनको थोड़ी सी मात्रा में लिया है। वैसे तो दोस्तों हमने अपनी सॉइल में ये जो चीज़ें हैं वो पहले ही मिला करके रख ली हैं। तो राख को छोड़ करके दोस्तों बाकी जो भी चीज़ें अभी हमने आपको दिखाई हैं वो अपने इस सॉइल में दोस्तों हम डाल देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेल ड्रेन सॉइल मीडिया हमारे प्लांट लगाने के लिए रेडी है। इस सॉइल मीडिया में अब हम अपने जो प्लांट्स हैं वो लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस थर्माकोल के बॉक्स में जो प्लांट है वो लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है थोड़ा सा बड़ा है। अगर इस थर्माकोल के बॉक्स को दोस्तों हम इस सॉइल मीडिया से ही फिल करेंगे तो ये जो बॉक्स है वो काफ़ी हैवी हो जाएगा और उठाने में हमें दिक्कत होगी। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इन सूखे हुए पत्तों का और ये सूखे हुए घास का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सूखे हुए पत्ते दोस्तों हमें ईजिली मिल जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ काफ़ी सारे जो प्लांट हैं वो रहते हैं और जब इनके पत्ते झड़ते हैं दोस्तों तो उन्हीं से हम ये जो पत्ते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और फिर इनका यूज है वो हम करते हैं। बाकी दोस्तों आप ये जो घास देख रहे हैं, ये जो घास है वो हम अपने पालतू जानवरों को खिलाते हैं चारे के रूप में। जब वहाँ से जो वेस्ट है वो बच जाती है तो उसको हम सुखा लेते हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट है दोस्तों वो उस टाइम काम आती है जब ठंड का समय होता है और हमारे जानवरों को ठंड ना लगे। इसके लिए हम ये जो सूखा हुआ दोस्तों घास है वो पशुओं के नीचे बिछा देते हैं, जिससे हमारे जो पालतू जानवर हैं वो ठंड से बचे रहते हैं। तो वो ही घास है दोस्तों और इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जो सूखा हुआ घास है वो इसमें नीचे डाल देंगे थोड़े से, फिर ये जो पत्ते हैं वो डालेंगे। फिर से हम ये जो सूखा हुआ घास है वो इसमें डालेंगे और फिर से दोस्तों सूखे हुए पत्ते इसमें हम डाल देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हाथों से इसको प्रेस भी कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं हमने हाफ ये जो बॉक्स है उसको इन सूखे हुए पत्तों से और ये जो घास फूस है उससे फिल कर लिया है। और अब हम अपने बाकी के जो प्लांटर हैं उनको भी हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। उसके निचले भाग में दोस्तों हम ये जो सूखे हुए पत्ते हैं और जो सूखा हुआ घास है वो डाल करके इनको हम भर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए अब जो प्लांटर हैं उनमें हमने जो ये सूखे हुए पत्ते हैं वो डाल दिए हैं। और अब हम दोस्तों इसमें सबसे पहले डालेंगे सॉइल। और अभी दोस्तों हम बहुत ज़्यादा सॉइल इसमें नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों जितने भी कंटेनर हमारे पास थे उन सभी में सॉइल मीडिया हमने भर लिया है। और अब बात करते हैं उन प्लांट्स की जो हमें फ्री में मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी सारे जो प्लांट हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्लोनिमा है और ये गुलाब के भी प्लांट हैं कुछ। और ये देखिए यहाँ पर रिबन प्लांट्स भी हैं और कुछ कटिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप रबड़ प्लांट्स की भी हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लांट है दोस्तों वो स्पाइडर प्लांट है, इसकी भी कुछ कटिंग मेरे पास है। साथ ही यहाँ पर देखिए ये पाइनएप्पल का जो ऊपरी भाग होता है उसको भी मैंने यहाँ पर डिप करके रखा है। जब इसमें रूट्स आएंगी दोस्तों तो उसको भी मैं किसी पोट में लगाने वाला हूँ। तो एक और प्लांट है दोस्तों जो कि यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ है, लेकिन अभी मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो इन प्लांट्स को दोस्तों मैं अपने इन जो प्लांटर है उनमें लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लगाएंगे ये वाला गुलाब का प्लांट, जिसको कि दोस्तों हम पेड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका तना देखिए कितना मोटा हो चुका है। और जब मैं दोस्तों इसको लाया था तो उसमें इस प्लांट में इस तरह की कोई भी जो नई सूट है वो नहीं थी, क्योंकि कम से कम 1 मंथ से ऊपर का टाइम हो चुका है इनको मेरे को लाए हुए। और इसी तरह इस कंटेनर में, पानी से भरे हुए कंटेनर में ये पड़े हुए थे। तो आज मैं इस प्लांट को लगाने वाला हूँ इस थर्माकोल के बॉक्स में। तो इस बॉक्स में दोस्तों मैं 2 प्लांट लगाऊंगा, एक ये वाला प्लांट लगाऊंगा और एक छोटा एक और प्लांट लगाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम इस प्लांट को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम जो प्लांट हैं वो इसमें कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे देखिए।
और इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको 2 प्लांट लगाऊंगा, तो एक प्लांट तो मैंने यहाँ पर रख दिया है, दूसरा प्लांट भी इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक छोटा प्लांट और एक बड़ा प्लांट इस कंटेनर में लगा दिया है। और इस कंटेनर में अभी तक हमने जो सॉइल है वो पूरी तरह से नहीं भरी है। अभी हम इसमें दोस्तों एक और चीज़ ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओनियन का जो डिकम्पोस्ट होकर जो शेष भाग रह जाता है दोस्तों, वो है, इसको भी हम इसी में हम डालेंगे। इस प्रकार दोस्तों जब हम ओनियन पील का जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं और फर्टिलाइज़र बनाने के बाद जो इस तरह का जो भाग दोस्तों शेष रह जाता है उसको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद दोस्तों कुछ टाइम इनको रखने के बाद जब हम कभी कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें इस चीज़ का भी जो है यूज करते हैं। तो थोड़ा सा भाग दोस्तों हम ये भी इसमें अब हम स्प्रिंकल कर देंगे कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा हम ये नहीं डालेंगे। तो ये भी दोस्तों हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम दोस्तों अच्छी तरह से इसको सॉइल से कवर कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं हमारे 2 प्लांट इस थर्माकोल के बॉक्स में लग चुके हैं। बाकी के जो ये प्लांटर दोस्तों देख रहे हैं इसमें भी अब हम प्लांट लगा लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों एक और जो गुलाब है हमने इस कंटेनर में लगा दिया है। और एक कंटेनर में दोस्तों हम ये लगा देंगे सिंगोनियम, तो इसको भी मैं लगा लेता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों एक प्लांटर मेरे पास बचा हुआ है अभी, और उसमें मैं लगाऊंगा दोस्तों ये पिटोनिया का प्लांट। क्योंकि दोस्तों जो इस तरह के पॉट होते हैं जिनका ऊपर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा खुला हो और जो हाइट है वो कम हो, उसमें प्लांट पिटोनिया का बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये भी मेरा पिटोनिया का ही एक प्लांट है। और इस प्लांटर को देखिए इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से देखिए दोस्तों इसमें नई नई जो और काफ़ी ज़्यादा स्टेम हैं वो निकल रही हैं, और ये जो प्लांट है वो बूसी होता जा रहा है। तो इसी तरह के अगर पॉट में हम इसको लगाएंगे तो ये जो प्लांट है हमारा इसी तरह बूसी होता जाएगा। और अगर प्लांट बूसी होगा दोस्तों तो उसमें फ्लावरिंग भी फिर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगी, जैसा कि आप हमारे इस प्लांट में देख रहे हैं। तो इस प्लांटर में दोस्तों हम इस पिटोनिया को प्लांट को लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और इसमें लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने जो पिटोनिया का प्लांट है वो इस प्लांटर में रख दिया है। और अब हम इसके कॉर्नर में दोस्तों थोड़ी थोड़ी जो हमारे पास ये कंपोस्ट है वो डाल देंगे। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंपोस्ट हमने डाल के रखी हुई है सॉइल में, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी थोड़ी इसके साइड में हम डाल देंगे। और फिर दोस्तों हम इसको सॉइल मीडिया से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए हमारा जो पिटोनिया का प्लांट है वो लग चुका है। अब हम चाहें तो इसको हैंग करके भी रख सकते हैं और नॉर्मल जगह पर भी इसको इसी तरह रख सकते हैं। तो सभी प्लांट्स जो हैं दोस्तों हमारे लग चुके हैं। अब हम इसमें दोस्तों पानी देंगे, और पानी देने के बाद इनको रख देंगे ऐसी जगह पर जहां इनको हल्की हल्की जो धूप है वो 3-4 घंटे की मिलती रहे। और फिर इंतज़ार करेंगे दोस्तों हम इसमें उस टाइम का जब इसमें ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के साथ जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तब उसकी जो अपडेट हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। प्लांट लगने के बाद दोस्तों अब बारी आती है इसमें वाटरिंग की। तो इसमें दोस्तों हम अब वाटरिंग करेंगे, लेकिन इतना पानी डालेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं दोस्तों वो अपने आप को इस सॉइल में एडजस्ट कर लें। बहुत ज़्यादा पानी हमें अपने प्लांट्स पर अभी इस समय नहीं देना है, जब हमने अपने जो प्लांट हैं वो ताज़ा ही लगाए हैं। बाकी के जो प्लांट्स हैं उनमें भी हम इसी तरह से पानी डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों अभी आपके सामने मैंने एक जो थर्माकोल के बॉक्स में गुलाब के प्लांट लगा करके दिखाए हैं, उसी तरह से दोस्तों तो एक दिन पहले मैंने एक और बॉक्स में गुलाब के जो प्लांट हैं वो लगाए हैं, जिसको भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक और प्लांटर है जिसको कि मैंने एक दिन पहले दोस्तों इसी में भी जो गुलाब के प्लांट हैं वो लगाए हैं। और ये गुलाब भी दोस्तों मैं वहीं से लाया हूँ जहाँ से मैंने इस प्लांट को लाया है। दोस्तों जितने भी आपने ये गुलाब के प्लांट देखे ये मेरे को गिफ्ट में ही मिले हैं, क्योंकि जहाँ से मैं लाया हूँ उन भाई साहब ने अपने घर में कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो लगाया हुआ था, तो उनके पास ये लगे हुए थे, तो उनको वहाँ से ये उखाड़ने पड़े। तो उन्होंने इनको फेंका नहीं, और उनको पता था कि दोस्तों मैं गार्डनिंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये प्लांट गिफ्ट में दे दिए।
और आज दोस्तों हमने इन प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया है ऐसे प्लांटर में जो कि हमें कहीं ना कहीं या तो सस्ते दाम में मिल जाते हैं या फिर कचरे के ढेर में ही या कहीं वेस्टेज में पड़े हुए मिल जाते हैं। तो उन बॉक्स में दोस्तों मैंने इन प्लांट को लगा दिया है। अब दोस्तों हम इसमें इंतज़ार करेंगे ग्रोथ का और इसमें फ्लावरिंग का। जब इसमें दोस्तों फ्लावरिंग होगी तो उसकी भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आज की ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी एक कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी साथियों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।